वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में गई तो बाबा को कहा कि आज दादी का दिन है और दादी का भी दिन है और विशेष राजस्थान के भाई बहने, टीचर्स बहने, चेन्नई के भी, तमिलनाडु के भी, सभी पहुंचे हुए हैं और आपको बहुत याद करते हैं। आते आते भी 1:30 बजे के बाद मीरा बहन बहुत कहने लगी कि दादी को लास्ट में अभी 1 भी नहीं बजा 11 मास पूरे हुए तो जरूर आना है। आप मुझे 1:30 बजे फोन करना। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा या तो आप ऐसे करो, ऐसे तो अर्जी सवेरे ही आपको दी थी, हमने अर्जी डाली थी, अभी आपको क्या करना हो तो आपको मालूम है। तो बाबा कहने लगे कि बच्चों की अर्जी फरमाइश तो बाबा बहुत जल्दी सुन लेता है, और बच्ची को नीचे भेजना और वतन में इमर्ज करना, ये 2 काम होते हैं। तो फिर एकदम देखती हूँ बाबा ने इमर्ज किया। दादी का नया जीवन और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। और दादी को भी उन्होंने बहुत कुछ पहना के, जैसे नया नया कोई घर में बच्चा आता है तो खुशी तो होती है। बाबा ने कहा कि बच्ची तो अभी छोटी है और फिर इमर्ज करना। बाबा ने कहा कि अभी बाबा उस बच्ची को सुला देते हैं और फिर इमर्ज करते हैं। तो मैंने कहा बाबा वो तो आपका काम है, अभी क्या करना मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो याद प्यार दे करके भेजा है और दादी का आह्वान करने के लिए बोला है। ऐसे कहते हुए बाबा ने दादी को इमर्ज किया पुराने संगम युग के स्वरूप में, फरिश्ते रूप में। तो एकदम से देखती हूँ बाबा ने दादी को अपने बाजू में बिठाया और बिठा करके बाबा दादी को कहते कि बच्ची आपका नीचे साकार में जॉन आया है, डायमंड हॉल में सभी बैठे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं। तो दादी कहती है मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो अभी नए चूल्हे में आ गई हूँ। तो बाबा फिर कहते हमको बच्ची तुम मेरे पास बैठी रहना। मैंने कहा मैं तो आपके पास ही आई हूँ वतन में, मैं आपके पास ही बैठूंगी। फिर एकदम से जैसे कि बाबा ने हमको अपने पास वतन में बुला लिया, बिठा लिया। और फिर देखती हूँ दादी जैसे कहीं गुम हो गई, कहाँ चली गई पता नहीं। तो मैं सोच में पड़ गई कि अभी तो बाबा के बाजू में बैठी थी दादी, अभी कहाँ चली गई। ऐसी सोच में थोड़ा, फिर कुछ समय के बाद एकदम से दादी बाबा के करीब आके बैठी
फिर बाबा दादी को कहते हैं कि बच्ची चक्कर लगा के आई। तो दादी कहती कि बाबा आपने भेज दिया तो मैं नीचे चक्कर लगा के आई। तो मैं जैसे कि अपने आप को साक्षी होकर देख रही, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तो बाबा ने दादी को नीचे भेज दिया कैसे? ऐसे अपने आप को सोच में। फिर तो देखती हूँ कि जैसे कि वतन में बाबा के समीप, बाबा के समक्ष दादी और बाबा जैसे कि फरिश्ते रूप में आप सभी भी नजर आने लगे। चेहरे तो देख रहे हैं थोड़े थोड़े सबके, तो सभी नजर आने लगे। तो बाबा कहने लगे कि जो सभी बैठे हैं, जो सभी ब्राह्मण बच्चे हैं और जो विशेष दादी के प्रति आस लगाए बैठे हैं, वह बच्चे बाबा के दादी को क्या देंगे? तो मैंने बाबा को कहा वो तो आप पूछेंगे, मैं तो कुछ भी मालूम नहीं है। बाबा कहने लगे कि जितने भी ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं और जो भी यज्ञ में दादियाँ रही हैं, ये लास्ट दादी थी और इस दादी को तो सभी ने नज़दीक से बहुत देखा है, बहुत पालना ली है। हर दादियों की विशेषता थी और इस बच्ची की भी, इस दादी की भी विशेषता लास्ट समय सभी ने देखी। तो बाबा ने कहा कि जितनी दादियों की विशेषता है और इस दादी की भी विशेषता जो रही है, सबने अपने जीवन में देखी है प्रैक्टिकल। कम से कम उन विशेषताओं को भी सभी ब्राह्मण बच्चे अपने जीवन में समा लें, बसा लें, उन बातों को मान के चले। तो बाबा कहने लगे कि सभी ब्राह्मण बच्चे जो सभी ने संकल्प तो बहुत किया हुआ है, बाबा तक संकल्प पहुंचता भी है और बच्चों को उस संकल्प को साकार करना है। विशेष बाबा की और दादी की भी यही इच्छा है। तो जैसे बाबा सुना रहे और दादी भी जैसे कि बाबा के सन्मुख बैठ के गर्दन थोड़ा थोड़ा हिलाती है, हाँ में हाँ मिला रही है। तो बाबा ने कहा कि अभी लास्ट का समय आके पहुंचा है और बाबा की भी यही आस है ब्राह्मण बच्चों से कि कम से कम संगम युग के समय यदि बच्चे कहते बाप को नहीं देखा, बाबा को, मम्मा को नहीं देखा और दादियों की तो पालना ली है, दादियों को देखा है, उनके अंग संग रहे हैं, तो कम से कम उन जैसा भी आप बच्चे बन के दिखाओ। यही बाबा की सबसे बड़ी आप सभी के प्रति आशा भी है, दुआएं भी है कि कम से कम जैसा लक्ष्य रखा है वैसा बनकर दिखाए। तो फिर तो बाबा दादी बड़े स्नेह से सभी को बताया न कि सभी फरिश्ते रूप में नजर आ रहे थे और फिर बाबा और दादी सभी को जितने इमर्ज थे बहुत दिखाई दे रहे थे। तो बाबा और दादी ने बड़े प्यार से सभी को दृष्टि देते हुए और फिर बाबा ने तो दादी को पहले ही भोग स्वीकार कराया और दादी ने भी बड़े प्यार से बाबा को स्वीकार कराया। और फिर मेरे को कहा कि विशेष बाबा भी और दादी भी आज सभी ब्राह्मण बच्चों को, विशेष राजस्थान के भाई बहनों को, जिन्हें टीचर्स को भी दादी भी याद दे रही और बाबा भी याद दे रहे। तो बाबा भी कहने लगे कि बच्ची, यह बाबा का संदेश और दादी का संदेश सभी को जाकर के सुनाना कि कम से कम अभी
जल्द से जल्द सबको सारत करके अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाया। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने बताते हैं आप सभी भाई बहनों को बहुत याद किया। बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। और अभी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संतोष दीदी जी से